हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल चुके होंगे या आगामी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के अभी मैं साइंस का भी पूरा सीरीज स्टार्ट किया हूँ, मान के चलो। तो अभी स्टार्टिंग में फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, फिर बायो का क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम का कारण संभव है। ठीक है, तो कौन से गति के नियम के कारण हमको आसान होता है उसमें तैरना, तो ये है गति का तृतीय नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है, ये चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया है। अगला देखते हैं, ज्योति फ्लक्स का किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती हैं, मतलब निर्वात में संचरण नहीं करती हैं, तो वो हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती है, निर्वात में संचरण नहीं करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, आइरिस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परिवर्त्य प्रभावित होती है। तो तरंगदैर्ध्य तथा वेग से। ठीक है, पानी में डुबोई गई क्षण किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी, ये अनंत होगी। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, सोनार। सोनार एक ऐसा है जो तरंग यानी कि वेव रिलीज करता है, और जब वेव वहाँ से टकरा के या उसको छू के फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे वो छोड़ा रहता है। ठीक है, तो उसकी गति को जितने टाइम में वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसको वो लोग मेज़र करते हैं और पता चलता है कि वो कितनी दूरी पर स्थित है कोई भी वस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइन में व्यय ऊर्जा लगभग कितने भाग प्रकाश में परावर्तित होती है। तो कितने प्रतिशत भाग में परावर्तित होती हैं, तो 60 से 70% भाग। ठीक है, अगला देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है। तो ऊपर सफ़ेद और नीचे में क्या है, काला। ठीक है, ऊपर सफ़ेद और नीचे में काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश के ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है।
तो कौन सी प्रक्रिया है जो दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की प्रक्रिया दोनों में घटित नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में क्या होगा, इसको सेंड कीजिएगा या शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से या के सबसे नज़दीक है? तो कितना है? तो ये 1.6, मतलब पृथ्वी पर वो मान ली जाए 100 किलो है, तो उसका 6वां भाग क्या होगा? चंद्रमा पर होगा। ठीक है, मतलब कोई आदमी यहाँ 6 किलो है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? उसका वजन 1 किलो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? ये सम्मान होगा। ठीक है, ये क्या होगा? सम्मान होगा। किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? तो एस चंद्रशेखर। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितने आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इतने को आदमी क्या होता है? सुन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलिज और नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे। अगला देखते हैं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? बायो सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। निकट दृष्टिकोण दोष, ठीक है, दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? नतोदर लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के द्रव्यमान को कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? ये हो जाएगा आपका आंसर, भौतिक राशि। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उसे या उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? तो क्या पहने रहना चाहिए? चश्मा पहने रहना चाहिए। अब जिसको चश्मा लगा है वो तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? तो ये क्या होता है? तीव्र अवशोषण। ठीक है, ये क्या होगा? तीव्र अवशोषण। ठीक है, अगला देखते हैं। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? तो किसको? तो श्वेत प्रकाश को। अगला देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किससे को बनाने के लिए किया जाता है? तो किसको बनाने के लिए किया जाता है? ये जनित्र को। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे की ध्वनि क्या होगी? अधिकतम होगी। अगला देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच की।
अगला देख लेते हैं, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। देखते हैं, पूर्ण विवरण उत्तपमापी किसके सिद्धांत नियम पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्टेफिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु समय अंतरालों को सही कराने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो हाइजेंसबर्ग है, उनके द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? तो किसके माध्यम से आती है? विकिरण प्रकाश के संचरण या संचार, ठीक है, इसके माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये सेल्सियस पैमाना का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? तो किसके परिवर्तन के कारण? तो द्रव्य ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? तो ऊष्मा का मान होता है। अगला देखते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण है। इससे क्या होता है, जो अपन नॉर्मल कपड़ा सुखाते हैं वो भी किस प्रकाश से सूखता है? तो ये क्या होता है? अवरक्त प्रकाश से। अवरक्त प्रकाश से क्या होता है? सूखता है, ठीक है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो न्यूटन ने किया था। अगला देखते हैं, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3×108 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में। अगला देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो कौन सी तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला देखते हैं, शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? तो ठंड हमको ज़्यादा लगती है क्योंकि मौसम खुला हुआ रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैक्सवेल ने। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है? तो किसकी तरह कार्य करता है? तो आँख की रेटिना। अगला देखते हैं, किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को कहते हैं अर्धचालक। सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला देखते हैं। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो कौन सा? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं? तो क्या होता है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता उसमें अशुद्धियाँ बढ़ाने के लिए क्या होती हैं? मिलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है समतल दर्पण। लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तो क्या अधिकतम होता है? तरंगदैर्ध्य। और उसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। अगला देखते हैं। तापयुग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो सिर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? सेट्रो बोक्सोकोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का है, तो इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज हैं? किसके प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये है समानांतर प्रकार के किरण पुंज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण अवधारणा या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन करने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो सोनार कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। अगला देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके बल के कारण से अलग होता है? तो किसके बल के कारण से अलग होता है? तो ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। अगला देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते हाइजेनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को। ठीक है। अगला देखते हैं। किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा या मात्रा है? तो फोटान प्रकाश। अगला देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है।
लाल रंग की प्रकीर्णन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए वो क्या होता है, पूरा आकाश में क्या होता है, लालिमा दिखाई देती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? तो किसके द्वारा? आणविक संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो क्या है? विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। किसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो किसने? तो डेवी वैज्ञानिक ने। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक या इस्तेमाल किसके नियम के का सीधा अनुप्रयोग है? तो वस्तु पास्कल। साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतया गर्मी में किसके कारण फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? तो 300 केल्विन के बराबर। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? तो कितने समय का टाइम लगता है? तो 1 सेकंड का। अगला देखते हैं, स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो चिकित्सकों के द्वारा क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, एक क्वेश्चन छूट जा रहा था, ये है, मेडिकल डॉक्टर या व्यवसायकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। फिर अगला देखते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को वोल्टीय सेल के प्रयोग से किसका रूपांतरण करने का उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा। अगला देखते हैं, बिजली के बल्ब को फिलामेंट किस तत्व के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। अगला देखते हैं, चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगता है? तो किस पर? माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि उसका तापमान क्या होता है? उतना ही जैसे हम ऊंचे स्थान पर जाते जाएंगे उसका तापमान क्या होगा? वो उतना ही घटते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा? ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला देखते हैं, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए, ठीक है, आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी।
सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो क्या है, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसके उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हवाई जहाज के उड़ान के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण अधिक होता है। अगला देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला देखते हैं, ब्लैक बॉडी केवल किसके विकिरण को अवशोषित कर सकता है या कर सकती है। तो उच्च तरंगदैर्घ्य। अगला देखते हैं, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकें कि यह कितनी दूरी तय कर सकें। तो अधिकतम दूरी क्या होती है, तय करती है 45 डिग्री सेल्सियस पर फेंकेंगे तो। और अगर हाइट अगर हम लोगों को सबसे हाईएस्ट लेनी है तो उसके लिए क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर अगर कोई चीज़ को फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी हाइट में। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। अगला देखते हैं, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है। तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला देखते हैं, अवरक्त तरंग का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो रात्रि दृष्टि में। अगला देखते हैं, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है।